कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.6 करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि बच्चों को आसानी से ये एक्सरसाइज समझ में आए। इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है। हमने कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया जो कि जनरल फॉर्म में है, तो इसको हम मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज करके कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होगी। B1, B2, B3, C1, C2, C3। एक एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स, वाई, जेड, यानी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल होंगे उनकी हम एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम बी जो कि हमारे पास कांस्टेंट है इक्वल टू D1, D2, D3। तो हमने इस सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, यदि आप ये इक्वेशन निकालते हैं यहाँ ए मैट्रिक्स की और एक्स मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू बी मैट्रिक्स लेते हैं, तो आप सेम यही सिस्टम पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसका एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। अगर वो हमारे पास 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। और जो सिस्टम है इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू ए इनवर्स बी। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू हम निकालेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन है। यानी कि x, y, z की वैल्यू इस प्रकार से हमें मिलेगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप में ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट यदि हमारे पास 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। और ये कंप्लीट जो सिस्टम है इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट भी दो प्रकार का हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला ये सिस्टम है। और वो यूनिक सॉल्यूशन निकलता कैसे है? ए इनवर्स इंटू बी की मल्टीप्लाई करके हम उसको निकालते हैं। आगे हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे भी। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या चेक करेंगे? हो सकता है ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाए,
so A is singular matrix. ऐसी स्थिति में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। फर्दर हम एक वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे कब? जब A का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है। तो इस केस में जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है या इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B यदि 0 मैट्रिक्स के इक्वल आता है, देन system is also consistent and have many solutions. The adjoint of A into B, ये वैल्यू हमारे पास 0 मैट्रिक्स के इक्वल आती है, तो हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और उसके मैनी सॉल्यूशन है। ध्यान रखना है, ए का जो डिटरमिनेंट निकाला था वो एक वैल्यू आती है 0, 2, 5 इस प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू आती है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो निकालेंगे वो एक मैट्रिक्स आएगी, हो सकता है वो 0 मैट्रिक्स हो या फिर अन्य कोई मैट्रिक्स हो। तो यदि वो भी 0 मैट्रिक्स आ जाती है तो हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। If adjoint of A into B not equal to 0 मैट्रिक्स, यदि ये वैल्यू 0 मैट्रिक्स से केवल नहीं आती है तो ऐसे कैसे बोलेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। The adjoint of A into B not equal to 0 मैट्रिक्स है, तो ऐसी स्थिति में जो ये सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है और हम उसको निकाल भी नहीं सकते। कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कब उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो मैं इनको 10th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चे उससे रिलेट करके इसको आसानी से समझ पाएं। जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि A1 बाय A2 B1 बाय B2 जब इक्वल नहीं होते थे तो हम बोलते थे जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। यह आपने 10th क्लास में सीखा था। एक केस हमने पढ़ा A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 और बराबर है C1 बाय C2। तब भी हम बोलते थे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन। और एक थर्ड केस हमने पढ़ा था A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो हम बोलते थे कि लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं, यानी कि जो सिस्टम है वो
इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हालांकि ये कोई एग्जैक्ट फार्मूला तो है नहीं, हम इसको सिर्फ रिलेट करेंगे और इन सब बातों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम बोलते थे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब ये दोनों इक्वल नहीं होते थे तो इसको रिलेट करेंगे। जब ए का डिटरमिनेंट इक्वल नहीं है, वो दोनों इक्वल नहीं थे, हालांकि यहाँ वैल्यू थोड़ी अलग है, a1/a2 है और b1/b2 है, यहाँ ए का डिटरमिनेंट है और 0 है। उस केस में यदि दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो उसी जैसा ही इसको हम रिलेट करेंगे, जब ए का डिटरमिनेंट इक्वल नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। जब तीनों इक्वल हैं तब हम बोलते थे सिस्टम कंसिस्टेंट है, उसके मैनी सॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार से इस केस में जब तीनों इक्वल हो, यहाँ तीनों कौन है, ए का डिटरमिनेंट 0 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ये तीन वैल्यू, ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स, यहाँ तीन वैल्यू ये है। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन। इसी प्रकार से यहाँ भी सिस्टम इज आल्सो कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन। जब पहले दो इक्वल हैं और C1/C2 इक्वल नहीं है तो हम बोलते थे सिस्टम इज अनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। इसी प्रकार से इस केस में भी जब पहले दो इक्वल हो, पहले दो कौन, जो सबसे पहले निकाले, यानी कि ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, पहले दो इक्वल हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स के इक्वल ना हो, जो पहले वैल्यू निकाली वो इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 हो और जो बाद में वैल्यू निकाली है वो इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ना हो। तो इनसे हमने रिलेट करके सीखा कि किस प्रकार से इनको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, उसे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो हमें चेक करके बताना है। x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि इक्वेशंस 2 वेरिएबल के अंदर हो या फिर 3 वेरिएबल के अंदर हो। इस केस में जो इक्वेशन है वो हमारे पास 2 वेरिएबल के अंदर है, तो यहाँ भी हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे कोएफिशिएंट की, एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे वेरिएबल की, इस केस में सिर्फ एक्स और वाई है, और बी मैट्रिक्स बनाएंगे जो इक्वल टू कांस्टेंट है। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट ही निकालते हैं। तो इस केस में ए का डिटरमिनेंट हमारे पास आया 3 - 4,
-1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो आगे वाली वैल्यू हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम यानी कि ये डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो निकलेगा इस प्रकार से। आगे वाले क्वेश्चन में हम निकालना सीखेंगे, यहाँ सिर्फ चेक करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी ही हमें चेक करनी है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 2 1 माइनस 3 1, एक्स मैट्रिक्स x y, बी मैट्रिक्स 5 4। फाइंड ए डिटरमिनेंट 2 माइनस 3, तो ये +5 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो आगे वाली वैल्यू हमें चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि हमने इसको 2 माइनस 3, तो हमारे पास से 5 आया जो कि इक्वल टू नहीं है 0 के। सो सिस्टम इज consistent and have unique solution। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टम की कंसिस्टेंसी ही चेक करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो ए मैट्रिक्स इस केस में बनेगी 1 2 3 6। एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे x और y, बी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी 5 और 8। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए डिटरमिनेंट 6 माइनस 6 0, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस केस में हम कह नहीं सकते कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो डिपेंड करता है आने वाली नेक्स्ट वैल्यूज के ऊपर। सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें ए का एडजॉइंट निकालना होगा, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। तो उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर्स ऑफ ए, A11 6, A12 -2, A21 -3, A22 1। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया 6, इसका ट्रांसपोज लेंगे -2 -3 और 1। अब हम निकालेंगे
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 6 -2 -3 और 1 इंटू बी मैट्रिक्स हमारे पास 5 और 8, इनके मल्टीप्लाई करेंगे 30 -24, इस और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे -10 + 8, तो हमारे पास आया 6 -2। जैसा कि आप देख सकते हैं हेयर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जो कि हमारे पास वैल्यू आई है 6 और -2 इक्वल टू नहीं है जीरो मैट्रिक्स के। तो ऐसा केस हमने पढ़ा था, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स इक्वल नहीं आती है तो हम सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। थ्री वेरिएबल के अंदर इक्वेशंस है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 A 1 3 A 1 2 2 A, यानी कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1 कॉमन लेंगे, 6A - 2A 4A, -1 कॉमन लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास है 4A - 2A, +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास है 2A - 3A, ये 4A है -2A -A, तो हमारे पास A आया। हमने डिटरमिनेंट निकाला A का, जो कि A आया। तो इस केस में हम बोल नहीं सकते कि A की वैल्यू क्या है। हो सकता है A की वैल्यू 0 हो या फिर A की वैल्यू नॉन जीरो हो। तो इस केस में हम लिखेंगे इफ A इज नॉट इक्वल टू 0, अगर A की वैल्यू 0 नहीं है देन सिस्टम इज consistent and have unique solution। हो सकता है A is equal to 0, then system may be consistent or inconsistent। तब सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू
adjoint of A into B, तब यदि adjoint of A into B not equal to 0 मैट्रिक्स है, then it is inconsistent and no solution. If adjoint of A into B equal to 0 matrix, then it is consistent and many solution. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। x minus y minus 2z equal to 2, 2y minus z equal to minus 1, 3x minus 5y equal to 3। हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे 3 0 3, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं है। -1 2 -5 -2 -1 और 0, क्योंकि यहाँ z का कोएफिशिएंट नहीं है। x मैट्रिक्स x y z, b मैट्रिक्स 2 -1 और 3। सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 को मिलेंगे 0 -5 -5, ये माइनस को मिलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 0 -3 तो +3, -2 को मिलेंगे 0 -6, 0 -6 तो -6, -15 +3 +12 इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो उसके लिए हमें ए के कोफैक्टर चाहिएंगे। A11 0 -5 A12 0 -3 +3, सिंबल चेंज करेंगे कोफैक्टर निकालते समय। A13 0 -6 -6। A21 0 -10 -10, सिंबल चेंज करेंगे। A22 0 -6 +6। A23 -15 -3 +3 -12, सिंबल चेंज करेंगे। A31
1 माइनस -4 तो ये +5 A32 -3 -0 -3 सिंबल चेंज करेंगे A33 6 -06 तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 तो हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 into B matrix. -10 -10 +15 -10 -10 +15 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -6 -6 +9 -12 +18 तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमने निकाला जो हमारे पास आ -5 -12 में से माइनस करें तो -3 6 -6 तो हमारे पास ये वैल्यू आई जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स हमारे पास होती है सारे एलिमेंट जीरो हों। सो system is inconsistent and have no solution. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का है, उसे आप अपने आप से करेंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि किस प्रकार से हम कंसिस्टेंसी चेक करके उनके सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन भी हम निकाल लेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के, तो हम आगे पढ़ेंगे।